प्रयासों पर विराम। उपेंद्र कुशवाहा ने बीएसपी के साथ किया गठबंधन, कहा नीतीश से मुक्ति नहीं दिला सकता महागठबंधन, नारा दिया अब की बार शिक्षा वाली सरकार। तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए रालोसपा नेता उपेंद्र कुशवाहा ने आज कहा कि मैं न एनडीए में जा रहा हूं और न गठबंधन में रहूंगा। राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन में इतनी ताकत नहीं है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुक्ति दिला सके। इसके चलते हमने बीएसपी के साथ गठबंधन किया है। हम बिहार को नया और बेहतर विकल्प देने जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी जमकर निशाना साधा। कहा राजद को अपना नेतृत्व बदलना चाहिए। जब पार्टी का मुखिया ही 10वीं पास नहीं है तो बेहतर शिक्षा देने का दावा कैसे कर सकते हैं। शराब माफियाओं का पुलिस पर हमला। शराब लदे ट्रक का पीछा कर रही पुलिस की गाड़ी में तस्करों ने मारी टक्कर। थानेदार को 200 मीटर तक घसीटते ले गए। मसरक में निरंकुश शराब माफियाओं ने पुलिस पर न सिर्फ हमला किया बल्कि थानेदार को 200 मीटर तक घसीटते भी ले गए। घटना मसरक स्थित एसएच 73 की है। शराब तस्करी की सूचना मिलने पर थाना अध्यक्ष रत्नेश कुमार वर्मा गाड़ी से शराब से लदे ट्रक का पीछा कर रहे थे। गंभीर रूप से घायल होने पर उन्हें मसरक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने के कारण छपरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। उपचुनाव। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के लिए 7 नवंबर को होगी वोटिंग, 10 को आएगा रिजल्ट। 13 अक्टूबर को उपचुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। नामांकन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर को है। 21 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी। उम्मीदवार द्वारा नाम वापस लिए जाने की अंतिम तारीख 23 अक्टूबर है। 7 नवंबर को मतदान होगा और 10 नवंबर को मतगणना। इसी दिन रिजल्ट भी आ जाएगा। 12 नवंबर तक चुनाव की सभी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। गौरतलब है कि 2019 में हुए लोकसभा के चुनाव में वाल्मीकि नगर सीट से जदयू को जीत मिली थी। जेडीयू सांसद बैद्यनाथ प्रसाद महतो के निधन के बाद से यह सीट खाली हो गई थी। बाढ़ ने ली जान। परसा गांव में बाढ़ के पानी में डूबने से एक युवती की मौत। पैर फिसला तो काल की गाल में समा गई छोटी। सारण जिला के भेल्दी में बाढ़ के कारण एक युवती की डूबने से मौत हो गई है। घटना परसा गांव की है, जहां 14 वर्षीय छठी कुमारी शौच करने के लिए गई थी। पैर फिसलने के कारण वो पानी में बह गई और घर नहीं पहुंची। सूचना के बाद गांव वालों ने छानबीन शुरू कर दी। छठी के नहीं मिलने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद शव की तलाश जारी हो गई। मंगलवार की सुबह उसका शव पानी के ऊपर तैरते मिला। एनसीबी ने कोर्ट में कहा ड्रग्स तस्करी में शामिल थी रिया चक्रवर्ती। सुशांत सिंह सहित बड़े लोगों को करती थी सप्लाई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई सौबिक चक्रवर्ती की जमानत का विरोध करते हुए दाखिल एफिडेविट में कहा कि ये ड्रग सिंडिकेट के एक्टिव मेंबर हैं। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की ओर से दाखिल जवाब में कहा गया है कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि रिया ने ड्रग तस्करी को फाइनेंस किया। एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई सामने। सुशांत सिंह राजपूत के विसरा में नहीं पाया गया जहर। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में एम्स की फॉरेंसिक टीम ने सीबीआई को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सुशांत सिंह राजपूत की विसरा रिपोर्ट में जहर की बात सामने नहीं आई है। टीवी चैनल आज तक ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत के विसरा में जहर नहीं पाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार सुशांत के शरीर में किसी तरह का ऑर्गेनिक जहर नहीं मिला है। गौरतलब है कि सुशांत सिंह के पिता केके सिंह ने दावा किया था कि रिया चक्रवर्ती ने जहर देकर उनके बेटे सुशांत की हत्या की है। वहीं उनके वकील विकास सिंह ने एक्टर के मर्डर होने की बात कही थी। कृषि बिलों पर सरकारी पक्ष। बिहार के किसानों से बोले मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, नए कृषि बिल से आप ही के गांव खेत किसान होंगे खुशहाल। संसद द्वारा हाल ही में पास किए गए 3 कृषि बिलों पर देश में हुए हंगामे और इन सब के बीच हो रहे बिहार चुनाव को देखते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि जब नरेंद्र मोदी की सरकार बारी बारी से स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को लागू कर रही है तो कांग्रेस जैसी पार्टियां बेवजह बवाल खड़ा कर रही है। भाजपा की तरफ से आयोजित किसान प्रतिनिधियों और पंचायती राज प्रतिनिधियों के साथ एक वर्चुअल सभा में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कृषि बिल पर सरकार की मंशा को स्पष्ट करने के साथ बिहार के किसानों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। कोरोना काल में मतदान। पटना में वोटिंग कम होने की आशंका से टेंशन में अधिकारी। मतदान केंद्रों को मधुबनी पेंटिंग से सजाया जाएगा ताकि वोटर्स के मन कोरोना का खौफ न आए।
विधानसभा चुनाव में कोरोना का खौफ भारी पड़ सकता है। मतदाताओं के अंदर से इस खौफ को निकालना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। अब ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कोरोना को लेकर लोगों में भय खत्म हो और सुरक्षित मतदान का हिस्सा बन सके। चुनाव आयोग ने बूथ स्तर पर विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद प्रदेश के सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों ने विशेष टीम लगाकर अभियान चलाने का काम शुरू किया है। एक और सुशांत, बिहार के रहने वाले एक्टर अक्षत की मुंबई में संदेहास्पद हालत में मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं है कि मुंबई में बिहार के एक और एक्टर अक्षत उत्कर्ष की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अक्षत की हत्या की गई है। उन्होंने मुंबई पुलिस पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। मुंबई पुलिस ने परिजनों को अक्षत की मौत के मामले में दर्ज हुई प्राथमिकी की कॉपी भी नहीं दी। अक्षत मूल रूप से मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर के रहने वाले थे। मंगलवार सुबह परिजन अक्षत के शव को विमान से लेकर पटना एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से परिजन शव को मुजफ्फरपुर ले जाएंगे। बिहार चुनाव सीटों के बंटवारे पर बीजेपी एलजेपी में बातचीत। 42 सीटें चाहती है एलजेपी, भाजपा ने दिया ये ऑफर। सूत्र बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर स्थिति अब तक साफ नहीं है। सीटों के बंटवारे को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी और बीजेपी के बीच बातचीत हुई। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान के पत्र लिखने के बाद यह बातचीत हुई। सूत्रों ने आज ये जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार चिराग पासवान की अगुवाई वाली एलजेपी 42 सीटें चाहती है या फिर 32 सीटें, 2 एमएलसी और यूपी से एक राज्यसभा सीट दिए जाने की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की ओर से फिलहाल 27 विधानसभा सीटों और 2 एमएलसी सीटों की पेशकश की गई है। एलजेपी को बीजेपी के कोटे से सीटें दी जाएंगी। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के प्रस्ताव पर एलजेपी 1-2 दिन में निर्णय करेगी। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। मिलते हैं अगले समाचार में। अगर आप देश दुनिया की खबरों से रूबरू होना चाहते हैं तो RS न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।